मित्रों, अगर आप नई दुकान खोलना चाहते हैं या फिर आप नए ऑफिस का शुभारंभ करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, जय श्री राम। मैं दीपेंद्र तिवारी, ज्योतिषाचार्य, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल होरा शास्त्र एस्ट्रोलॉजी में। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो भी व्यक्ति बिना मुहूर्त के व्यापार करता है तो उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के मुहूर्त बताए गए हैं। दुकान खोलने का मुहूर्त बताया गया है, घर बनाने के मुहूर्त बताए गए हैं, गृह प्रवेश के मुहूर्त बताए गए हैं, शादी विवाह आदि अनेक प्रकार के मुहूर्त बताए गए हैं। अगर आप दुकान खोलने जा रहे हैं, व्यापार का शुभारंभ करने जा रहे हैं तो हम आपको एक सलाह देंगे। दुकान खोलने से पहले सबसे पहले आप किसी अच्छे विद्वान के पास जाइए, एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाइए, अच्छे समय का चयन करिए, अच्छे दिन का चयन करिए, इसके बाद दुकान खोलिए। अगर आप शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में, शुभ दिन में दुकान खोलेंगे या फिर ऑफिस का शुभारंभ करेंगे तो आप निश्चित मानिए आपको उस दुकान से, उस ऑफिस से अधिक लाभ प्राप्त होगा। अगर आप बिना मुहूर्त के, बिना विचारे अशुभ समय में व्यापार करेंगे, व्यापार का शुभारंभ करेंगे, नई दुकान खोलेंगे, नए ऑफिस खोलेंगे तो आपको उस ऑफिस से, उस दुकान से किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। अगर लाभ होगा तो आपको उतना लाभ नहीं होगा जितना आपको लाभ होना चाहिए। तो मित्रों, आज हम आपको दुकान खोलने व ऑफिस खोलने का मुहूर्त बता रहे हैं। अगर आप हमारे द्वारा बताए गए इस मुहूर्त को सही से चयन कर लेते हैं, सही से देख लेते हैं तो आप निश्चित मानिए जो भी आप दुकान खोलेंगे या ऑफिस खोलेंगे तो उसमें लाभ आपको अवश्य होगा। मित्रों, हमारे पास एक पंचांग है। इस पंचांग का नाम है भुवन विजय पंचांग। यह पंचांग मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अधिक प्रचलित है। और तो इसी पंचांग के अनुसार हम आपको दुकान खोलने व ऑफिस खोलने के मुहूर्त के बारे में सटीक जानकारी दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस पंचांग को खरीद भी कर सकते हैं और मुहूर्त देख भी सकते हैं, क्योंकि हम जो भी आपको मुहूर्त बताते हैं तो उसको हम किसी न किसी पंचांग या पुस्तक में देखकर ही बताते हैं। उस पंचांग को पढ़ते हैं, समझते हैं और उस मुहूर्त के बारे में सत्यता देखते हैं, क्या इस मुहूर्त की सत्यता है या फिर नहीं है। जब हमें लगता है कि इस मुहूर्त की सत्यता है तभी हम आप तक उस मुहूर्त के बारे में या किसी प्रकार की जानकारी के बारे में आप तक पहुंचाते हैं। तो इस पंचांग में बहुत ही अच्छा दुकान खोलने व ऑफिस खोलने के मुहूर्त के बारे में दिया गया है। आप इसको ध्यान से सुनिए। अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने नाम का चंद्रबल देख लें। जिस दिन आप दुकान खोलने जा रहे हैं तो आपके नाम से चतुर्थ, अष्टम, द्वादश चंद्रमा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो इसको ध्यान रखें। इसके बाद जिस दिन आप दुकान खोलने जा रहे हैं तो उस दिन यह नक्षत्र, यह दिन, यह तिथि अवश्य होनी चाहिए। जिस दिन आपको दुकान खोलना है उस दिन मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा और तीनों उत्तरा, हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित नक्षत्र। इसके बाद तिथियों में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णमासी, अमावस्या, यह तिथियां उस दिन होना चाहिए। इसके बाद जो दिन है रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यह दिन उस दिन होने चाहिए। कुंभ लग्न को छोड़ करके सभी लग्न शुभ होती हैं।
तो लग्न भी आपको देखना है। कुंभ लग्न जब आप दुकान खोलें तो उस समय कुंभ लग्न नहीं होना चाहिए और अन्य लग्न हो तो शुभ माना जाएगा। इसके बाद लग्नों में जब आप लग्न देखें तो उस समय अष्टम और द्वादश भाव में किसी प्रकार के पापी ग्रह नहीं होने चाहिए। तो यह ध्यान आपको रखना है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है जिस दिन आप दुकान खोलें उस दिन आपके नाम से चतुर्थ अष्टम द्वादश चंद्रमा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जिस दिन दुकान खोलें उस दिन मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, तीनों उत्तरा, हस्त, अश्विनी, पुख, अभिजित यह नक्षत्र होने चाहिए। इसके बाद जिस दिन आप दुकान खोले उस दिन तिथियों में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, अमावस्या ये तिथियां होना चाहिए। इसके बाद रवि, सोम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि यह दिन होना चाहिए। इन दिनों में से एक आध कोई भी दिन होना चाहिए और कुंभ लग्न को छोड़ करके कोई भी लग्न होना चाहिए, कुंभ लग्न नहीं होना चाहिए। इसके बाद अष्टम और द्वादश भाव में पापी ग्रह नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको मुहूर्त देखना है। तो जो हमने नक्षत्र बताए हैं इनमें से जिस दिन आपको दुकान खोलना है कोई एक नक्षत्र होना चाहिए। जो तिथियां बताई हैं उनमें से कोई एक तिथि होना चाहिए। जो दिन बताए हैं उनमें से कोई एक दिन होना चाहिए। और जो लग्न बताई है कुंभ लग्न को छोड़ करके कोई भी लग्न हो सकती है। इतना ध्यान रखें कि अष्टम भाव और द्वादश भाव में कोई पापी ग्रह नहीं होना चाहिए और भद्रा काल ना हो, राहु काल ना हो। तो इस प्रकार के मुहूर्त का अगर आप अच्छे से चयन कर लेते हैं तो आप किसी प्रकार की दुकान खोलें उस दुकान में आपको लाभ अवश्य होगा। किसी प्रकार का ऑफिस खोलें उस ऑफिस में आपको लाभ अवश्य होगा। हमारे शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि आपके नाम से नगर का भी चयन होता है और दुकान किस नाम से उसका भी चयन होता है। तो यह बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो अगर आप साधारण रूप में मुहूर्त देखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से मुहूर्त देख सकते हैं और अपनी दुकान खोल सकते हैं। अगर आप अपने से मुहूर्त नहीं देख पा रहे हैं तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है आप इस नंबर पर संपर्क करके हमसे मात्र 300 रुपये का शुल्क जमा करके अच्छा मुहूर्त निकलवा सकते हैं और दुकान या ऑफिस का शुभारंभ कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी मित्र हैं उन सभी मित्रों को अच्छे मुहूर्त का चयन मिल जाए, अच्छा मुहूर्त मिल जाए और अच्छे मुहूर्त में अपने शुभ कार्य का शुभारंभ करें जिससे उनको अधिक लाभ प्राप्त हो सके। हमारे द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा अनेक प्रकार के मुहूर्त निकाले जाते हैं। कुंडली भी बनाई जाती है, कुंडली का विश्लेषण भी किया जाता है, यज्ञ अनुष्ठान भी किए जाते हैं। अगर आप भी किसी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान, ग्रह शांति, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है आप इस नंबर पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आप शादी का मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, तिलक का मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, भूमि पूजन का मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं आदि जितने भी मुहूर्त होते हैं उनमें से आप किसी प्रकार का मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय श्री राम।